अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आंवले से बनने वाली खट्टी मीठी कैंडी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए चलते अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया था, जिसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके साथ में इस तरह से हमें छलनी लगा देना है। और यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के आंवले जो थे उनको छाँट लिया था और धो लिया था, क्योंकि बड़े साइज़ के आंवले जो होते हैं उसमें थोड़ा सा कसैलापन कम होता है, तो उसकी कैंडी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर छलनी के ऊपर हमने सारे आंवलों को रख दिया था और इसको हम कवर करके करेंगे स्टीम। तो इस तरह से स्टीम करने से ये होता है कि आंवले हमारे जो हैं वो स्टीम भी हो जाते हैं और जिनका न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो भी इसमें रहता है। जितने भी विटामिन वगैरह होते हैं सब के सब उसी में रह जाते हैं, यानी कि पानी में अगर बॉईल करते हैं तो वो थोड़े पानी में भी चले जाते हैं, इसीलिए हम इसको इस तरह से स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए आंवलों को निकाल लिया था और इनको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं और साथ ही साथ सॉफ्ट भी हो गए हैं कि आसानी से हम इनको काट सकते हैं। तो जो भी इसमें थोड़े बहुत दाग वगैरह लगे थे तो उसको भी मैंने कट करके अलग कर दिया है और बिल्कुल अच्छे से हमने आंवलों को यहाँ पर देखिए पका लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया था। अब इन आंवलों को करना है हमें कट। तो ये बॉईल किए हुए हैं, यानी कि स्टीम करे हुए आंवले हैं और बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये आसानी से कट जाते हैं। तो बस हमें इस तरह से इनको रफली कट कर लेना है। जिस तरह से भी आप चाहें तो इनको आराम से बस कट कर लीजिए, यानी कि हमें इसकी गुठली जो है वो निकाल देना है और आंवलों को जो है वो हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमें इसका आगे बनाना होगा पेस्ट, जिससे कि हम बनाएंगे इसकी खट्टी मीठी सी कैंडी। तो यहाँ पर हमने ये देखिए सारे आंवलों को इस तरह से कट कर लिया था। तो बहुत ही आसानी से ये आंवले जो है कट हो जाते हैं। बस थोड़ा सा अगर आप इनको स्टीम कर लेते हैं तो ये आसानी से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आंवलों को कट करा है। अब इनको हम रखते हैं साइड में और हमें ले लेना है एक ग्राइंडर जार। तो थोड़ा सा बड़ा वाला हम ग्राइंडर जार लेंगे, जिसमें कि इनको हम डाल देंगे। तो सारे आंवले जो हमने कट करके रखे थे वो हमें यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंवले हमने डाल दिए हैं। अब इसी के साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 नींबुओं का रस। तो इस रस को डालने से ये होगा कि आंवलों का जो कसैलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ जो कैंडी हमारी बहुत ही अच्छी सी खट्टी मीठी सी बनेगी। तो इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आराम से ये ग्राइंड हो जाता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी भी डाला था, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसको पकाना होगा। तो बस अब हमें इसको क्या करना है कि इसको ले लेना है एक कढ़ाई में, या जिस बर्तन में भी आपको इसको पकाना है उसमें हम सारे पेस्ट को आंवले के निकाल के इस तरह से रख लेंगे। और उसके बाद हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे और इसको हमें पकाना होगा। तो इसको पकाने की जो प्रोसेस रहेगी, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाएंगे, यानी कि खाली हमें आंवले को पकाना है, इसके पेस्ट को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो जितना हमने आंवला लिया था उतनी ही हमें चीनी लेना है। तो अगर हमने आधा किलो आंवला लिया है तो हमें इसमें आधा किलो ही चीनी डालना होगी। तो यहाँ पर मैंने कटोरी से मेज़रमेंट कर लिया था। तो एक कटोरी मेरे पास में आंवला था, उसी के हिसाब से मैंने पेस्ट था यानी कि इसका, और साथ ही मैंने इसके हिसाब से इसमें डाल दिया है एक कटोरी चीनी। तो इस तरह से हम इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं। अगर आपके पास में 1 किलो है तो आप 1 किलो ही चीनी उसमें डालिएगा। तो बस अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे और अच्छे से इसका जो पानी है ना पूरा सूख जाए। चीनी का भी पानी निकलेगा, यानी कि चाशनी बनेगी, और आंवले का भी पानी है इसमें। तो इसको हमें बहुत अच्छे से कम आधे घंटे के लिए इसको हमें कुक करना होगा, जब तक कि ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ले लिए कुछ मसाले, जिससे कि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला लिया है, इसी के साथ में काला नमक लिया है और थोड़ा सा हमने सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर लिया है यहाँ पर। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो रहा है पूरा का पूरा, यानी कि ख़त्म होता जा रहा है और ये धीरे धीरे थिक होता जा रहा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए अभी हम और पकाएंगे और बिल्कुल जब ये अच्छे से सिमटने लगेगा, हाँ लगेगा कि ये अब जमने के लिए तैयार है, तभी हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। तो यहाँ पे जो मसाले हमने लिए थे वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इन मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो इस कैंडी को गुड़ में भी पका सकते हैं, बस थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होता है गुड़ में, और शक्कर में ये है चीनी में कि इसका कलर अच्छा आता है। या फिर आप आधा गुड़ और आधी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करें उस तरह से आप इसमें मिठास डाल सकते हैं कैंडी में। तो यहाँ पे आप देखिए शाइनिंग सा थोड़ा सा इसमें आने लगी है, तो ये शाइनिंग आना बहुत ज़रूरी होती है।
तो जब भी हमें लगता है कि हाँ ये पक करके रेडी हो चुका है, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये थिक हो चुका है और कलर भी आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो बस थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकाएंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमें एक मोल्ड या कुछ भी आपके पास में प्लेट वगैरह हो, या तो मैंने ढोकले वाला जो होता है ना प्लेट, वो मैंने यहाँ पर ले ली थी और उसको थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो उसको रिफाइंड ऑयल से भी ग्रीस कर लीजिए। अब जो बैटर जो हमने बनाया था आंवले वाला, वो हम इसमें डाल करके फैला देंगे। तो यहाँ पर एक ज़रूरी ये है कि अगर आपका जो बैटर है ना वो अच्छे से जमना चाहिए, ऊपर से भी ड्राई होना चाहिए और नीचे से भी जब हमारी कैंडी बने तो वो ड्राई हो, आसानी से बर्तन को छोड़ दे। अगर इस तरह की कैंडी नहीं बन रही है और बर्तन को नहीं छोड़ रही है, तो आप उसको वापस डाल करके थोड़ी देर के लिए और पका लीजिए, यानी कि जो बैटर है वो अच्छे से नहीं पका है। अब इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये देखिए जो है ना ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, यानी कि ये ड्राई हो चुका है और अब ये जो है वो कटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर इसके पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जिस तरह के भी आप करना चाहें उस तरह से आप इसको काट लीजिए। तो मैं इसके छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस काटूंगी। तो इसको काटने के बाद बस हमें क्या करना है, ये देखिए सारे के सारे जो पीसेस हैं वो हमने काट लिए हैं और इसका शेप देखिए, आप इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऊपर से ये बिल्कुल ड्राई है और नीचे से भी ये बिल्कुल ड्राई है। बस थोड़ा सा हमें काम है यहाँ पर ये करना होगा कि मैंने इसको पंखे के नीचे रख करके सुखाया था, तो ये ऊपर से बहुत अच्छे से ड्राई है और नीचे से भी ड्राई है। हल्का सा इसमें चिपचिपापन है, तो इसको भी हम इस तरह से पलटा करके फैला करके प्लेटों में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो है ना ये भी अच्छे से नीचे से भी ड्राई हो जाए और सूख जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये खट्टी मीठी सी कैंडी जो है वो बन करके रेडी होती है। आप इसको इस सीज़न में ज़रूर बनाइए। आंवला वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बालों के लिए, आँखों के लिए। इसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के लिए इसके। तो हमें इसको अपने डेली यूज़ में ज़रूर लेना चाहिए। तो क्या होता है कि अचार वगैरह क्या होता है कि बच्चे लोग नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से कैंडी बना करके बच्चों को दे सकते हैं, जिसे बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये देखिए निकल जाती हैं सारी की सारी कैंडी, और हमें इसको इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद तो ये सारी कैंडियों को हमें एक प्लेट में या फिर 2 प्लेट में जितने में भी आए, तो इनको इस तरह से हम उल्टा करके फैला देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको पंखे के नीचे रख देंगे। कम से कम हम 15-20 मिनट के लिए इसको पंखे के नीचे रख देंगे और फिर आप देखिएगा इसका टेक्सचर जो है ना कितना अच्छा सा आएगा। बिल्कुल बाजार जैसी आपको ये कैंडी नज़र आएगी और खाने में भी बहुत अच्छी ये कैंडी होती है। तो मैंने इसको यहाँ पर पंखे के नीचे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। 15-20 मिनट बाद है ना ये कैंडी ये देखिए इस तरह से हो गई थी और बहुत ही अच्छी सी ये कैंडी बनी थी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ना तो आपको धूप की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी ली थी, उसको पीस लिया था और थोड़ा सा उसमें चाट मसाला भी डाल दिया था, ताकि जितनी अंदर से भी वो चटपटी सी रहे, ऊपर से भी थोड़ी खट्टी सी और चटपटी सी लगे। तो यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया था मैंने। तो अब इसको हम डाल देते हैं इस चीनी वाले भूरे में, यानी कि इसमें डाल करके बस हमें इसको अच्छे से मिला लेना है और फिर जो हमारी कैंडी है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बस आप इसको इसमें डाल दीजिए और फिर या तो किसी स्पून की हेल्प से या फिर इस तरह से टॉस करके आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो सारी कैंडी में एक सा बिल्कुल चीनी का जो मिक्सचर है वो आराम से कोटेड हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कैंडी जो है बहुत ही आसानी से जो है बन करके रेडी हो जाती है और इसको आप स्टोर करके अपने घर में रख सकते हैं। जब भी आपका कुछ खट्टा मीठा खाने का दिल करे तो आप इस कैंडी को यूज़ कीजिए, बच्चों को भी खिलाइए। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।